स्क्रॉल कर करके थक गए हो, क्रैश की वजह नहीं मिल रही, क्रैश की वजह मिलेगी भी नहीं। कोई आपको कहेगा मैंने कहा था ना 90 पे जाएगी, मैंने कहा था ना 92 पे जाएगी, ये वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। असल क्रैश की वजह आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई बहुत ज़्यादा कुछ समझदार होगा, वो आपको कहेगा डबल टॉप बन रहा था, मैंने कहा था ना मार्केट यहाँ। कोई कहेगा हेड एंड शोल्डर बन रहा था, मैंने कहा था ना मार्केट 92 पे। असल वजह उनको भी नहीं पता। ठीक है, असल वजह के लिए चाहिए होते हैं आपको फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स जिसके पास हैं, जिसको फंडामेंटल का नॉलेज है, वो आपको बता देगा क्रैश की वजह क्या है। वो आपको तसल्ली भी देगा, आपका पैनिक भी दूर करेगा, आपको अच्छी चीज़ें भी बताएगा। जिसके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है वो ज़ीरो। चाहे आपके गुरु हैं, चाहे आपके मेंटोर्स हैं, फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो टोटली ज़ीरो। टेक्निकल्स को इतना मुश्किल नहीं होता, 2 दिन में मैं आपको टेक्निकल्स का चैंपियन बना सकता हूँ। असल चीज़ है फंडामेंटल। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, सीख लीजिएगा, आपके काम आएंगे। फंडामेंटल लर्निंग है, ठीक है। कहीं से आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि ट्रंप जेल जा रहा है, ये फंडामेंटल न्यूज़ है जी, ट्रंप जेल जा रहा है इसकी वजह से मार्केट गिरी। कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, कि खाला जी का घर नहीं है कि सदारत का इलेक्शन जीता हुआ एक बंदा और वो फिर उसको जेल भेज दिया जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। दूसरा, फिर आपको ये भी न्यूज़ मिली होगी जी, चाइना में कोविड पार्ट 2 आ रहा है, ये एक फंडामेंटल न्यूज़ है, इसकी वजह से मार्केट गिरी है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। दुनिया को कोविड से डील करना आ गया है। ये कोई ऐसा वो पहले की तरह पेंडेमिक नहीं क्रिएट होने लगा। तीसरी, कल से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है ट्विटर पे, इधर उधर हर जगह। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो सिल्क रोड वाले बीटीसी थे 69,000, उसका जो है वो सेल करने का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैसेजेस आए मुझे ग्रुप में। यार देखें, यूएस गवर्नमेंट कभी भी एक तो बिटकॉइन अपने सेल नहीं करेगी, वो तो उल्टा परचेज कर रही है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाने जा रही है, क्यों सेल करेगी। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर है सेल करने हैं, तो यूएस गवर्नमेंट कभी भी ओपन मार्केट में सेल नहीं करती। दिमाग में बिठा लें, ठीक है। किसी को नहीं पता ये चीज़, जाए ज़रा पूछें अपने गुरु से, वो कहेंगे जी सेल हो रहा है। ओ भाई, यूएस गवर्नमेंट कभी भी ओपन मार्केट में बिटकॉइन सेल नहीं करती, ठीक है। कोई भी ऐसी तो ओपन मार्केट में ऐसे सेल नहीं होता, कोई भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, उसकी ऑप्शन होती है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत वो खान साहब ने सही कहा था कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। ना पढ़े लिखे हैं ना कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट की सेलिंग ऐसे नहीं होती, वो ऑप्शंस होती है। तो बिटकॉइन की भी ऑप्शन होगी, ठीक है, ऑप्शन होगी, और वो खुद ही एक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट उसको, ये भी आपको बता दूं मैं, ठीक है। नहीं होने लगा, उसका जीरो इंपैक्ट आएगा, जीरो इंपैक्ट। क्योंकि ओपन मार्केट में आएंगे तो बीटीसी की प्राइस गिरेगी। जब ओपन मार्केट में आएंगे नहीं, एक चीज़ की ऑप्शन होगी, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये इसका फैसला 30 तारीख को हुआ है। 8 दिन बाद, 9 दिन बाद ये मंजर आम पे क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि एक बेयर ट्रैप बनाना है, आपको ट्रैप करना है, आपको फंसाना है मार्केट में। यही ये करते हैं और आप ट्रैप में आ जाते हैं। अभी आप सारे खोलेंगे शॉर्ट, आपका प्रोग्राम बढ़ेगा, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि जी आपको पता है जी, ओपन मार्केट का ये तो खैर मैंने अभी बता दिया ना। आपको लग रहा है जिस स्पॉट के एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आके सेल हो जाएंगे, बाइनांस पे या कॉइन बेस पे जी यूएस गवर्नमेंट सेल कर देगी और बीटीसी की प्राइस गिर जाएगी, शॉर्ट खोल लो। और लोग कहेंगे भी, आपके आपके मेंटोर्स कहेंगे भी, क्यों? क्योंकि पीछे फंडामेंटल है नहीं, बेस पीछे है नहीं। तो खैर, वीडियो को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करते, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ क्रैश की असल वजह क्या है और मार्केट में मजीद क्या हो सकता है। फंडामेंटली मार्केट में क्या एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट गिरी, क्या ऐसी न्यूज़ आई, क्या इंपैक्ट हुआ मार्केट पे कि स्टॉक मार्केट भी गिरी, आपकी क्रिप्टो भी गिर गई, और आगे क्या हो सकता है, कब हो सकता है, कितना टाइम लगेगा रिकवरी में, सारा कुछ बताता हूँ। स्क्रीन पे चलें, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके भले के लिए, ठीक है। देखते रहिएगा और फंडामेंटल लर्निंग करने की कोशिश करें। ये पैसे दे के भी ये चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। डाउनलोड करके रख लें, ये वीडियोस मेरी काम आएंगी आपको। कल को पता नहीं हम हो या ना हो, हमें तो लालच नहीं है कि जी फेम चाहिए या पैसे चाहिए आपसे, कोई मंजन बेचना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप लोग आके इनबॉक्स में पैनिक करते हैं, तंग करते हैं ना, एक रेड कैंडल पे दिमाग ख़राब होता है अक्सर कि बंद करें, डिलीट करें, क्या हम समाजी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो झंड कर लिया आप लोगों के पीछे, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ, मैंने तो छोड़ देना ये सारा कुछ, फ्री में इन्फ्लुएंसिंग चल रही है, ये ख़त्म कर देनी है। तो लिहाजा ये वीडियो सेव करके रखें, आपके काम आएंगी, ठीक है। फ्यूचर में काम आएंगी, जब आप खुद इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे तब आपके काम आएंगे, जब खुद ट्रेडर बनेंगे तब आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ चल के आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये राइट नाउ वी आर ऑन द forexfactory.com। यहाँ पे आपकी जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डाटाज आते हैं उनके फिगर्स आपको मिलते हैं। ये 7 तारीख का है, ठीक है, 7 तारीख का ये कुछ डाटा आए थे जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे। तो लेकिन जब डीप इसके ऊपर एनालिसिस किया तो यही वजह है जहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कि ये क्रैश क्यों आया। ये क्रैश क्यों आया उसकी वजह है आपके मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की फिगर। सबसे पहले ये देख लें, जॉब ओपनिंग्स एक्सपेक्टेशंस से हायर, ठीक है, आईएसएम सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस से हायर। इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, यूएस इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रिस्की एसिड्स जैसे कि आपके क्रिप्टो हो गई, बिटकॉइन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद आपके शेयर्स हो गए, ये जितने भी रिस्की एसिड्स हैं ना, तो इनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक हो गया, इनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब कनेक्ट कैसे करना पड़ेगा? कनेक्ट ऐसे करना पड़ेगा, देखिए, जॉब ओपनिंग, जितनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग होगी, जितनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग होगी, लेबर जितनी ज़्यादा एंगेज होगी,
उतनी ज़्यादा जो है वो इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, ठीक है। अभी देखें, बेरोजगारी है, पैसा ही नहीं है, जब पैसा नहीं है तो खर्च नहीं करेंगे, जब रोजगार लग गया पैसा आना शुरू हो गया, जब पैसा आना शुरू होगा तो वो पैसा खर्चा जाएगा, जब वो पैसा खर्चा जाएगा किसी भी चीज़ पे उसकी आप डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करेंगे, जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो उस चीज़ की प्राइस आप ऊपर लेके जाएंगे, प्राइस उसकी राइज होगी, जब प्राइस राइज होगी इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है तो वो रिस्की एसेट्स के लिए अच्छा नहीं होता। यही कनेक्शन जो बड़े बड़े आपके मार्केट मेकर्स बैठे हैं ना उनकी नज़र होती है इन डाटा पे, डायरेक्ट वो कनेक्शन बनाते हैं, अच्छा ये डाटा यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा है लेकिन रिस्की एसेट्स के लिए अच्छा नहीं है, सेल, ठीक है। वहां पे एक ही चीज़ उनके दिमाग में आती है, सेल, जो रिस्की एसेट्स हैं उनको सेल करो, इससे पहले की चीज़ें गड़बड़ हो। फिर मार्केट स्टेबल होती है, नीचे से फिर वो बाइंग करते हैं। आप क्या ढूंढ रहे होते हैं, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक डाटा के फिगर आपको समझने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखिए, एक तरफ इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो बैंकों से जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से पैसा लेंगे, जब पैसा लेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो इंगेज करना है, नया प्रोजेक्ट कोई लगाना है, जब नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो ऑब्वियसली लेबर इंगेज करनी है, जब लेबर इंगेज करनी है तो जॉब ओपनिंग्स होंगी, जॉब ओपनिंग्स हुई ना, जॉब क्रिएट हुई, जॉब क्रिएट होंगी तो उसका अल्टरनेट इफेक्ट क्या होगा, उसका अल्टरनेट इफेक्ट होगा रिस्की एसेट्स पे। क्यों? क्योंकि जब भी जॉब ओपनिंग होगी तो दूसरे एंड पे वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करेंगी, क्यों करेंगी वो भी बता दिया। जब पैसा आएगा तो आप परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी डिमांड चीज़ों की जो है वो बढ़ेगी, वहाँ से प्राइसेस बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी। एक तो हो गई ये वजह, ठीक है, कि आगे इन्फ्लेशन ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 2 से 3 चीज़ें हैं, 2 बल्कि समझ लें कि 2 आपके ऐसे ड्राइवर्स हैं इन्फ्लेशन के जो ठीक नहीं चल रहे, ठीक नहीं चल रहे। कौन कौन से? एक आपका हाउसिंग, दूसरा आपका फूड। इस वक्त फूड और हाउसिंग में ठीक ठाक किस्म की इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरे आर्टिकल्स हैं जो मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे फूड में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑयल्स में, हर चीज़ में जो है वो, शुगर में, स्वीट्स में, उसके बाद बीफ में, एग्स में, ठीक है, किस तरीके से जो है ये हो रहा है, पूरे के पूरे आर्टिकल हैं। फिर हाउसिंग में आ जाएं, ठीक है, हाउसिंग क्यों इतनी महंगी हो गई है, उसकी एक वजह है, उसके पीछे मॉर्गेज का रेट है, ठीक है। मॉर्गेज रेट है वो तकरीबन 6.94 पे चला गया और कोई कोई जो है वो 7% पे भी मॉर्गेज ऑफर कर रहे हैं, तो हाउसिंग महंगी होगी, ठीक है। जब हाउसिंग महंगी होगी तो जाहिर सी बात है रेंट भी महंगे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया हुआ है ये सारा का सारा ये आपके रिस्की एसेट्स पे सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन होगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके रिस्की एसेट पे पड़ेगा, और इन्फ्लेशन कहाँ से ट्रिगर हो रही है, वो आपकी ट्रिगर हो रही है हाउसिंग से और फूड से, ठीक है। फूड और हाउसिंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। ऑल दो ऑयल जो है आपका वो नीचे आ रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है, वो एक यूँ समझ लें लॉलीपॉप भी दिया हुआ आपको, लेकिन वो ड्राइवर नहीं है इन्फ्लेशन को ट्रिगर करने का। ऑयल एंड गैस आर नॉट द ड्राइवर्स टू ट्रिगर द इन्फ्लेशन, द मेन ड्राइवर्स टू ट्रिगर द इन्फ्लेशन आर हाउसिंग एंड फूड। अच्छा, ये देखें, अभी आई थिंक ये मेरे ख्याल से पुरानी में से डाउनलोड हो गई है, इस वक्त सेम यही हाल चल रहा है इस वक्त फूड में, और सबसे ज़्यादा एग इस वक्त $6 पर दर्जन एग हुआ है। क्यों? उसकी वजह पीछे क्या है, उसकी वजह यह है कि बर्ड फ्लू आया हुआ है, ठीक है, चिकन और वो हर चीज़ महंगी हुई है। ये देखें, ये हाउसिंग का ग्राफ चेक करें किस तरीके से ये जो रेंट्स हैं आपके कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कहा चले आपको दिखा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, इसमें मैंने कॉपी करके रखी थी कुछ चीज़ें, तो आपके शायद ये काम आ जाए। ये देख लें किस तरीके से ये रेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पीछे मॉर्गेज रेट बढ़ गया है। जब मॉर्गेज रेट बढ़ गया है, घर बनाना महंगा पड़ गया है, ठीक है, कर्जे ले लेके घर बनाना महंगा पड़ गया, तो जाहिर सी बात है उस घर के रेंट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन्फ्लेशन ट्रिगर करती हैं, ठीक है। और ये सारी जड़ किधर से निकलेगी? जब जॉब्स ओपनिंग होंगी, जॉब्स ओपनिंग होंगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, ठीक है। अब ये जॉब ओपनिंग क्यों हुई? जॉब ओपनिंग होने की वजह क्या थी? कनेक्ट करते जाए ना, चीज़ों को कनेक्ट करते जाए। जॉब ओपनिंग क्यों हुई? क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस में नया प्रोजेक्ट लगा होगा। नया प्रोजेक्ट कैसे लगा होगा? पैसा कहाँ से आया? पैसा बैंक से आया। बैंक से पैसा कैसे आया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया था, फेड ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया। तो इंटरेस्ट रेट गिराना अच्छा भी है, लेकिन चीज़ें बैलेंस में रखनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट गिराया लेबर मार्केट को जो है वो ग्रो करने के लिए, लेबर मार्केट तो ग्रो कर दी, ठीक है, जॉब ओपनिंग हो गई, इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, बिजनेस ने पैसा ले लिया, जॉब ओपनिंग्स हो गई, जॉब ओपनिंग्स हो गई, पैसा फ्लो होना शुरू हो गया, आगे इन्फ्लेशन ट्रिगर होना शुरू हो गई है, ठीक है, स्टिकी इन्फ्लेशन, ये चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। मजीद इंटरेस्ट रेट कट चाहिए, इंटरेस्ट रेट एक और कट चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट होता रहेगा तो आपके रिस्की एसेट्स पे कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है, इनसे चीज़ें अनबैलेंस हो गई हुई हैं, चीज़ें अनबैलेंस हो गई हैं इनसे, ठीक है। एक तरफ लेबर मार्केट ग्रो करते हैं तो वहां से इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कट करना, इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो लेबर मार्केट डाउन हो जाती है। ये 2025 बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है, और ये बहुत बुरे वाली बेयर मार्केट आने वाली है, ये मेरी बात याद रखिएगा। डरा नहीं रहा, तब तक हम निकल चुके होंगे, ठीक है, हम निकल चुके होंगे मार्केट से। ये तो अभी कोई न्यूज़ नहीं सुनते ना आप कि जी वो कोविड आ गया, ये आ गया, ट्रंप को जेल हो रही है, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ असल हम दिखाएंगे आपको बेयर मार्केट में, सब्र करें, थोड़ा साथ रहे, ठीक है। आई होप ये कनेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉजिटिव डाटा है यूएस इकोनॉमी के लिए वक्ती तौर पर, लेकिन इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रहा है ये, ठीक है, इसलिए मार्केट गिरती है। रिस्की एसेट्स से पैसा इसलिए बाहर जाता है, ठीक है, और रिस्की एसेट से पैसा क्यों ना बाहर जाए? दूसरा आपका डाटा है ये, ठीक है, ये डाटा है आपका 10 ईयर बॉन्ड्स ऑक्शन, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड रेट क्या है? 4.68, ठीक है। जब आपको बॉन्ड्स पे इतना ज्यादा आपको यील्ड मिल रही है तो कौन रिस्क एसेट्स में पैसा डालेगा?
ठीक है, कौन रिस्की एसेट्स में पैसा डालेगा जब आपको बॉन्ड सिक्योरिटीज पे इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इतना अच्छा सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मिल रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है आपको ये, ठीक है। तो कौन रिस्की एसेट्स में पैसा डालेगा, इसलिए रिस्की एसेट्स से पैसा निकल रहा है, समझे। कौन बताएगा आपको ये चीजें, कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्थ हैं, वो सेफ खेल रही हैं कि जब हमें इतना अच्छा जो हमें यील्ड मिल रही है तो हमें क्या जरूरत है रिस्की एसेट्स में पैसा डालने की। ये यील्ड कम होगी तो रिस्की एसेट्स में पैसा जाएगा, समझा करें थोड़ा सा बात को। इधर आ जाए, नीचे आ जाए, फिर कल का डाटा देख लें। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाउन हुआ है, एक्सपेक्टेशन से डाउन हुई, ये चीज अच्छी थी। इकोनॉमी के लिए वक्ती तौर पे बुरी है, क्रिप्टो के लिए अच्छी है, लेकिन सारा का सारा सत्यानाश हो गया दूसरा जैसे ही डाटा आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रीवियस क्या थे 211, फोरकास्ट किए थे 214, आए कितने हैं 201, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हो रही है। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बेरोजगारी ये देख ले कम हो रही है। 201 एक्सपेक्टेड कितनी थी 214, बेरोजगारी कम हो रही है, जॉब्स ओपनिंग हो रही हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करती है, कैसे करती है ये भी सारा कुछ बता दिया। ये इन्फ्लेशन ट्रिगर करेगी भाई, एक और रेट कट चाहिए, एक और रेट कट चाहिए। और अभी आपको मजे की न्यूज बता दूं, ठीक है, रुके जरा एक सेकेंड, रुके जी, रुके रुके रुके। कब है? 29 जैन को मीटिंग है, ठीक है, 29 जैन को मीटिंग है और वोटिंग करवाई गई, ठीक है। 91% वोट है कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट मीटिंग आ रही है 20 महीने के एंड पे 91% वोट हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। ये वजह थी पैसा निकलने की कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं करते तो लेबर मार्केट की ग्रोथ को रोकेंगे, वो ग्रोथ रुक जाएगी, वो ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि दूसरे एंड पे इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है। अगर नहीं करेंगे तो इसीलिए नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए नहीं करेंगे। तो ये जो स्टिकी इन्फ्लेशन है, ओ माय गॉड, ये नहीं कंट्रोल हो रही। इन्फ्लेशन रैम्प्स इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही, ये वजह है, ठीक है। और अब हमें क्या वेट है, हमें वेट है फेड जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करे, ठीक है, बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज करे, बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह जल्दी से जल्दी बाय बैक करे, रिजर्व रिपर्चेज एग्रीमेंट जो है वो सामने आए और फेड जो है मनी फ्लो करे, ठीक है, वो पैसा आए, वो पैसा फिर रिस्की एसेट्स में डालें, रिटेल्स इन्वेस्टर्स डालें, ये सारी चीजें। ये देख ले यार, ये 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 4.91, जब इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्यों रिस्की एसेट्स में पैसा आएगा। ये वजह थी पैसा निकलने की, ये वजह नहीं थी डबल टॉप बन गया, ये वजह नहीं थी हेड एंड शोल्डर बन गया, ये वजह नहीं थी मैंने कहा था ना 96, मैंने कहा था ना 93, लुगड़ो, ये वजह होती है। ये देख लो, अब ऑयल प्राइसेस डाउन, ठीक है, ऑयल प्राइसेस डाउन, इन्वेंट्रीज डाउन, ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये जो है ड्राइवर्स नहीं है इन्फ्लेशन के, ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर नहीं करते। ऑयल एंड गैस ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर नहीं करते, ये तो लॉलीपॉप है, ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर नहीं करते। इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है आपका फूड, ठीक है, इन्फ्लेशन को ट्रिगर ये करता है, हाउसिंग इन्फ्लेशन को ट्रिगर करती है, ठीक है, ये देख लें, ये ट्रिगर करती है इन्फ्लेशन को, नॉट द ऑयल और गैसोलीन, ये नहीं ट्रिगर करती। समझ लें इन चीज़ों को, काम आएंगी आपके, ठीक है। अभी देख लें आज क्या तारीख है, 9, आज का क्या डाटा आना है, FOMC के स्पीकिंग्स हैं उनकी, देख लेंगे क्या आएंगी। ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटाज हैं, आपको इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। फ्राइडे को फिर ये आ रहे हैं, ठीक है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब तो मेरे ख्याल से मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा क्या डाटा आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा कि घटेगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बेरोजगारी की शरह, क्या डाटा आएगा बताएं, क्वेश्चन मार्क है। इतना पीछे समझा के आया हूँ। इंटरेस्ट रेट जो पिछला कट करके गए, ज़बरदस्ती हॉकिश इंटरेस्ट रेट किया है, वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि लेबर मार्केट को ग्रो करे। अब लेबर मार्केट ग्रो हो रही है, यहाँ वो डाटा क्या आना है बताएं ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आएगा, बेरोजगारी की शरह, एक्सपेक्टेड, पिछली फोरकास्ट, सारा कुछ। अब एक्चुअल क्या आएगी, मेरे ख्याल से कमेंट में आप खुद बताएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आएगा, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बताएं, बढ़ेगी कि घटेगी, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ बताएं, बढ़ेगी या घटेगी। अभी बताएं, जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंगेज है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हुई हैं, तो अब बताएं एवरेज ऑर्ली अर्निंग मंथ ऑन मंथ बढ़ेगी कि घटेगी। सब कमेंट में जवाब देंगे इस चीज़ का। मैं देखता हूँ कैसे फंडामेंटल्स नहीं आते आपको। उसके बाद ये तो खैर ये भी आपको एस टेस्टा पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, ये आपको प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी आहिस्ता, ठीक है, एक एक करके। अभी पूरी बेयर मार्केट पड़ी है, फंडामेंटल चैंपियन बनाना है मैंने आपको, ये आप लोगों से कमिटमेंट है, ठीक है। तो जनाब ये वजह थी आपकी, ठीक हो गया। बॉन्ड्स यील्ड, ठीक है, जॉब ओपनिंग्स, इन्फ्लेशन के साथ इनका कनेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट रेट कट होना है उसके ऊपर वोटिंग हुई है कि नहीं कट होगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट चाहिए अगर रिस्की एसेट्स में पैसा आना है। इन्फ्लेशन इसी तरीके से स्टिकी रही तो रेट हाइक ना हो जाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को। अच्छा, सोने पे सुहागा। दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा काम ये हो गया, ऊपर से ट्रंप का जो टैरिफ अभी सामने आ रहा है 25% जो है वो टैक्सेस ड्यूटीज़ जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंपोज करने जा रहे हैं जितने भी आपके वो है इंपोर्टर्स हैं यूएस के। अब उससे क्या होगा, जब इंपोर्ट महंगी होंगी तो ऑब्वियसली लोकली पूरे अमेरिका में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। एक और जो है वो एटम बम गिरेगा आके। ये मैं आपको बताता था ना कि टैरिफ क्या करेगा, वो क्या टैरिफ इंपोज करेगा, वो चीज़ें होंगी। ये सबसे बड़ी एक न्यूज़ थी।
अभी तो उसने ओथ लेते हुए इनॉग्रेशन में उसने ये सारी चीज़ें अनाउंस करनी थी। ये अभी पहले से ही बता रहा है, वो पहले से ही बता रहा है कि 25% तक टैरिफ इंपोज करेगा इंपोर्टर्स पे, ठीक है, जितने भी एलाइज हैं उसके। जब इंपोर्ट महंगी होंगी तो अब देखिए ना, मैं मोबाइल इंपोर्ट करता हूँ, लैपटॉप इंपोर्ट करता हूँ बाहर से, हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है, तो ऑब्वियसली वो मुझे महंगे पड़ जाएंगे मोबाइल। जब मुझे महंगे पड़ेंगे तो आप लोगों को भी महंगे पड़ेंगे वो मोबाइल और लैपटॉप। तो ये वजह है इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है, ये वजह है रिस्की एसेट से पैसा निकलने की। दूसरी वजह ये सामने आपके, ठीक है, ट्रेजरी यील्ड 4.68% है भाई। क्यों डालेंगे पैसा रिस्की एसेट्स में? ये वजह है, ये वजह नहीं है कि डबल टॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 2 मिनट की कहानी है, 2 मिनट की कहानी है टेक्निकल एनालिसिस करना, 2 मिनट की कहानी है। इसमें भी सिर्फ बीटीसी को नहीं देखना होता, और बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। रुक जाए जरा, साथ रहें। ये आ गए बीटीसी पे, बीटीसी का डेली का चार्ट, ठीक है, खोल दें और एक्सपेंड कर दें इसको। ये देख लें, यहां से देखना शुरू करें, हाई लो, ठीक है। अगला हाई बना, ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हाई बना, लो बनाया, शुक्र है इस लो से नीचे नहीं है, ये वाला लो इस लो से नीचे नहीं है, ठीक है। ये जोन लगा हुआ है, कब से आपको बताया हुआ है कि भाई ये जोन पड़ा हुआ है 89 to 91, दिस इज द सपोर्ट। हर वक्त लकीरें नहीं मारी जाती, हर वक्त चार्ट नहीं खोले जाते। मैं तो खोल के भी नहीं देखता इनको चार्ट्स को यार। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने यूं होगा, ये देख लो, ये रेजिस्टेंस लगाई थी, एग्जैक्ट यहीं से गिरी, ये सपोर्ट है। पिछली वीडियो निकाल के दिखाऊं, तब से बोला था कि जब तक फेड की बैलेंस शीट नहीं आती सामने, ये इसी के दरमियान ही घूमती रहेगी, इसी के दरमियान भी। ये लेवल स्वीप होता है, ऊपर क्लोजिंग होती है, देन आपके पास नेक्स्ट टारगेट है नया एक ऑल टाइम हाई, 1.8 से ऊपर 1.10 तक या 1.14 तक, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई, टेक्निकली देख लो भाई, ये लो, ये होल्ड करनी है, ये ट्रेंड लाइन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं तो ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। नहीं अभी कोई आ रही है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि ये एकदम से ये सारा कुछ ये कचरा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रुके ज़रा, ये आ जाए, ये तो आप देखते ही नहीं है, ठीक है, ये तो आप देखते ही नहीं हैं S&P 500 कि ये भी कोई चीज़ है, ये तो आपको नज़र ही नहीं आती। ये गैप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं, ये गैप फील हो सकता है, ठीक है, ये गैप फील हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है S&P 500, ठीक है। लगा लेते हैं ये थोड़ा सा और ऊपर, दैट्स इट, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। इधर तक अगर आ जाता है तो BTC आपका 89 88 तक आ जाएगा, दैट्स इट। ये गैप पूरे होने थे, एक्चुअल में ये गैप पूरा हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये गैप पूरा हुआ है यहाँ पे, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष क्या हो सकता है, ये गैप फील हो सकता है, दिस इज द गैप, ये फील हो सकता है टेक्निकली। अब मुझे बताएं स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, बताएं ना, दें जवाब, स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? उल्टी सीधी बातें करवा लो, बिटकॉइन सेल हो रहा है जी, स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कह दिया बिटकॉइन सेल होने, S&P 500 पे उसका क्या असर हो रहा है फिर भाई? ओवर ये ट्रिगर करता है S&P 500, ये है स्टॉक्स, ये है आपकी असल मार्केट, दिस इज द रियल कैपिटल मार्केट, जो इंडिकेशन देती है कि क्रिप्टो को भी क्या करना है, लिंक्ड है आपस में, ठीक है, लिंक्ड है आपस में। ये गिरेंगे तो क्रिप्टो भी गिरेगी, ये सब के सब रिस्की एसेट्स हैं। आज मुझसे पूछ लें, नेक्स्ट जो भी इन्फ्लेशन का डाटा आना है वो बुरा आएगा इन्फ्लेशन का डाटा। देख लें यहाँ पे अपना कैलेंडर खोल के देख लीजिएगा, पता नहीं कितना नीचे है। जो इन्फ्लेशन का नेक्स्ट डाटा आएगा वो बुरा आएगा। क्यों बुरा आएगा? क्योंकि लेबर मार्केट ग्रो कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, जबरदस्त इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, लेबर मार्केट को तो ग्रो कर रहे हैं, वहां से इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है। ये चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी पड़ेंगी इनको। अब सुन लें गुड न्यूज़ क्या होगी, ठीक है, सारी बैड न्यूज़ सुन ली ना। गुड न्यूज़ क्या होगी? कब ये S&P 500 ऊपर जाएगा, कब BTC ऊपर जाएगा? सिर्फ 10 दिन रुक जाएं, ठीक है। ट्रम्प की इनॉग्रेशन है, 10 दिन रुक जाएं, जो कचरा होना था अब हो गया। अगर आप इस चीज़ की तलाश में है कि पता नहीं आपको शायद मुफ्त मिल जाएगी कोई चीज़, तो छोड़ दें, माइंग्स बना लें अपनी, DCS कर लें अपने। सेम कहानी है, जो भी चार्ट उठा के देख लें, DCS कर ले, ठीक है, DCS कर ले। ये मैक्सिमम 3150, ठीक है, आजकल में 3150, दिस ट्रेंड लाइन शुड बी होल्ड, ठीक है, वरना नीचे सपोर्ट है फिर 3050 पे, ये सपोर्ट है। BTC डोमिनेंस, वापस आ जाए BTC डोमिनेंस पे, ठीक है। रुक जाए ज़रा, ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये सपोर्ट जोन था, यही अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ऊपर नहीं जा पा रही, दैट्स अ गुड थिंग, ऊपर नहीं जा पा रही, अच्छी चीज़ है। रिजेक्ट हो यहाँ से, वापस नीचे है, ऑल द वे यहाँ पे 54 पे। क्यों नहीं सेल कर रहे अपने एसिड्स, ठीक है, क्यों होल्ड करके बैठे हैं? क्यों नहीं कॉइन सेल करवाए? क्यों करवाऊँ सेल? तब करवाऊँगा जब ये सोचूंगा अभी, तब जब ये 50 से नीचे आएगी। अभी बिल्कुल भी नहीं। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको भागना है भाग जाए, कोई सेलिंग नहीं हो रही, ठीक है। ये मेरे लेवल BTC डोमिनेंस के ये लगे हुए हैं, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। पिछली वीडियो में बता के गया था, मई तक तो कम से कम मई तक तो कुछ नहीं सेल कर रहा।
अगर बीच में आपका रिसेशन हिट हो गया तो हर चीज़ सेल कर देंगे, फिर चाहे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ हो, चाहे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ हो, चाहे फिर यहाँ हो, कहीं पे भी हो, जैसे ही चीज़ें वर्स होने लगेंगी, कोई बीच में रेट हाइक का कोई न्यूज़ आने लगेगी, पता चलेगा वर्स हो गई चीज़ें, रिसेशन हिट हो रहा है, सेल करवा दूंगा, चाहे फिर 5x ही क्यों ना हुआ हो, चाहे 6x क्यों ना हुआ हो। 10x का टारगेट है ना, बाकी 10x बाकी के 5x 4x करवा दूंगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको बताया एक मिनी बुल रन फिर आएगा। जैसे ही रिसेशन कूल डाउन होगा 4-5 महीने के बाद फिर एक मिनी बुल रन आएगा, फिर जाके बहुत बड़ी वर्स बेयर मार्केट आपकी आएगी। ठीक है, कोई टेक्निकल नहीं करने लगा मैं, सब चीज़ें आपको पता है, सब आती हैं, हर चीज़ देखी हुई है आपने। बीटीसी बता दिया, इथेरियम बता दिया, डोमिनेंस बता दी, आल्ट की डोमिनेंस देख लें। ठीक है, सब पता है आपको, सारे टेक्निकल्स आपको करने आते हैं, मुझसे अच्छे टेक्निकल्स कर सकते हैं आप। ये कब से बना के रखा हुआ है ये पैटर्न, ठीक है, ये कब से बना के रखा हुआ है अदर डोमिनेंस का, कि ये यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, ये डबल बॉटम बने हुए हैं, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम के प्लेयर्स बने। ठीक है, छोड़ दें गैम्बलिंग को, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम के प्लेयर बने, कोई आपको मार नहीं दे सकता। हर चीज़ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रही मार्केट, बाइंग बना के रखें अपनी, बस दैट्स इट, बाइंग बना के रखें अपनी, हो जाएंगे 10x, सब हो जाएगा, बाइंग्स बना के रखें। फरमाइशें आ रही थी TRU का चार्ट खोल दे, फलाना चार्ट खोल दे, कोई चार्ट नहीं, इतना टाइम इतना नॉलेज आपको दे दिया, काफ़ी नहीं है, छोड़ दें, निकल आए चार्ट से, नॉलेज इकट्ठा करें, समझे ज़रा, सीखें चीज़ों को। बाइंग टाइम है, बाइंग बना के रखो भाई, बाइंग टाइम है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ये दो लकीरों की मार है, ये टेक्निकल एनालिसिस 2 लकीरों की मार है, कोई भी करा सकता है। कैंडल रीडिंग सब कुछ, जाते हैं लाखों लाख रुपये बर्बाद कराते हैं, असं वो कैंडल प्ले कोर्स करन गए सी, कैंडल प्ले कोर्स किया है उन्हें, सिकंदर ने फलाने ने उन्हें कैंडल प्ले कोर्स कराया सानू, 2 दिन की मार है ये भाई, मत बर्बाद करो अपना पैसा, लगाना है पैसा ये टाइम इन चीज़ों पे लगाओ। ठीक है, ये एसिड्स हैं, इनको बाय करो, बाइंग टाइम है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये जिसको बोलते रहो शॉपिंग टाइम, ये शॉपिंग टाइम है, शॉपिंग करो। ये तो मेरा अपना कोर्स है, जो मेरे अपने मेंबर्स हैं जिनके साथ चल रहा है, पॉज किया हुआ है, ये तो टेक्निकल एनालिसिस 2 दिन की मार है, 2 दिन की मैं दे दूंगा 2 वीडियोस आपको, असल चीज़ है फंडामेंटल्स। तो खैर बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आई होप कि क्रैश की वजह पता चल गई होगी। ठीक है, क्या वजह थी क्रैश की, एक नहीं बहुत सारी वजूहत पता चल गई होंगी। गुड न्यूज़ क्या है, 10 दिन रुक जाएं, सिर्फ ट्रंप को आने दें। ठीक है, उसके बाद फेड्स की बैलेंस शीट वो तो दिखा दिखा के थक गया हो ना आपको, क्वांटिटेटिव ईजिंग वो हो रही है अभी, तो गुड न्यूज़ भी पड़ी हुई है मार्केट में अभी। ठीक है, ट्रंप का नैरेटिव सबसे बड़ा नैरेटिव है। ठीक है, जीत जाएगा ये नैरेटिव।